नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेरी ब्लॉसम में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे गुलदाउदी के प्लांट की वो बड्स हैं जो खिलना शुरू हो रही थी, पर इस बीच हमें अचानक 3-4 दिन की ट्रिप के लिए कहीं जाना पड़ गया। तो ये क्लिप तो मेरा पुराना है और जब आके हमने देखा तो देखिए कितने अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही थी और अभी भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, ऐसी बर्ड्स हैं जो अभी खिलना बाकी हैं। और दिन पर दिन कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए पाले से पत्तियाँ कितनी ज़्यादा भीग रही हैं क्योंकि रात भर कोहरा पड़ता है। अब इतना पाला पड़ने लगा है तो हमें अपने इन प्लांट्स की देखभाल भी करनी पड़ेगी। कुछ प्लांट्स हमने यहीं रख रखे हैं और कुछ हमने इधर टीन शेड के नीचे रख दिए हैं। आप देख रहे होंगे कई सारे ऐसे मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं जो हमने इधर, छोटा सा एरिया है, इसमें ज़्यादा भी प्लांट्स नहीं आ पाते हैं। इस समय हमने अपने उन्हीं प्लांट्स को रखा है जिनमें ज़्यादातर फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि जब ये फ्लावर्स खिल जाते हैं और हम प्लांट्स को बाहर ही छोड़ देते हैं तो जो रात को पाला पड़ता है, जैसे अभी आपने देखा था कितनी ज़्यादा पत्तियां भीग रही थीं, अगर ये पाला इन फूलों के ऊपर पड़ता है तो बहुत जल्दी ही फ्लावर से ख़राब हो जाते हैं। इस स्टेज में जब फूल पूरी तरीके से खिल चुके होते हैं तब हमें अपने पौधे की और भी देखभाल करनी होती है, क्योंकि फूल जितने ज़्यादा दिन हमारे साथ रहेंगे हम भी खुश रहेंगे और पौधा भी खुश रहेगा। क्योंकि अगर हम खुले में इन फूलों को छोड़ देते हैं तो सारे के सारे फ्लावर्स बिल्कुल, जिस तरीके से बहुत तेज़ धूप की वजह से प्लांट ख़राब होते हैं, इसी तरीके से ये हफ्ते भर का है जब इतना ज़ोरदार पाला पड़ रहा है। देखिए हमने अपनी पालक भी इसलिए यहाँ पर ही रख ली है अंदर, क्योंकि ये छोटे छोटे से गमलों में लगे हुए पौधे होते हैं रखा है, तो हमें इस तरीके से इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। और इस जो मेरा टीन शेड का ये एरिया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें हमने बस मनी प्लांट वगैरह है, इन्हें सबको रख दिया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम अपने प्लांट को इस समय किस तरीके का फर्टिलाइज़र दें। अब जबकि ये पूरी तरीके से फूल खिल चुके हैं, इसमें बस थोड़ी मोड़ी सी कलियां रह जाती हैं खिलने से। उसके लिए जैसे अब तक हम लोग 4 से 5 दिन में किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र दे रहे थे, अब हमें कम से कम 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र ही बहुत रहेगा। क्योंकि अगर हम अब जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देंगे तो ये फूलों की जो उम्र है वो कम हो जाएगी और फूल जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। तो इस समय हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है, सिर्फ इस समय हमें कोहरे और पाले से ही बचाना है। जिसके लिए देखिए हमने भी अपने इसमें नेट लगा लिया है, ग्रीन नेट। और इस ग्रीन नेट से हमें बहुत सहारा मिल गया, क्योंकि हमने इसके बाद ये देखिए अपने गमलों की जगह भी चेंज करी। देखिए आप, कुछ गमले यहाँ पर भी रखे हुए हैं मेरे नीचे, कुछ फ्लावर्स हमने बाहर निकालना शुरू करा है। क्योंकि जब रात भर तो पाला पड़ता है, पर दिन में जिस दिन भी धूप निकल आती है तो हम इस ग्रीन नेट को थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि धूप भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए कुछ गमलों को अंदर बाहर इस तरीके से करते रहते हैं, जैसा भी मेरे पास टाइम रहता है। और इनमें से 1-2 फूलों के जो ये पीले वाले पौधे हैं गुलदाउदी के, इन्हें हम नीचे भी ले गए हैं। वहाँ से इनडायरेक्ट सनलाइट उसमें पड़ती है, जब भी धूप तो खैर इस समय नहीं निकल रही है, पर हाँ जो भी रोशनी है उससे भी वो फूल नीचे तरोताज़ा है। चलिए हम आपको वो वाला भी प्लांट अपना दिखाते हैं जो हमने नीचे रख रखा है। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर लग रहा है, पूरा भरा हुआ है फूलों से। ये एक तो आते जाते ये मेरी आँख के सामने रहता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आप ये समझ लीजिए ये 5 से 6 दिन हो गए हैं, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ फूल इसके हैं। और यहीं से इनडायरेक्ट हल्की हल्की सी रोशनी आती है जिसमें ये चल रहे हैं। और कभी कभी इन्हें हम थोड़ा सा, मौसम जब धूप होती है तो इन्हें इधर ही बालकनी है एक छोटी सी, उसमें रख देते हैं और वहाँ पर भी ये फूल देखिए, एक आध कलियाँ इसमें भी रह रही हैं। तो बस अब ये ऐसे कमरे के अंदर अच्छा चलता रहेगा। और ये फूल अगर एक बार पूरी तरीके से खिल जाते हैं तो कम से कम 1 महीने तक तो ये प्लांट में लगे ही रहते हैं। चलिए इसके अलावा अब हम और भी कुछ बात कर लें, जैसे कि पानी की। ठंड भी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो रात को पाला भी गिरता है। अगर हम एक बार अपने पौधों में पानी देते हैं तो वो कई कई दिन तक नहीं सूखता है और पौधा भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। पर इसके बावजूद हम जैसा करते हैं हम आपको वैसा ही बताएंगे। हम 4 से 5 दिन में एक बार अपने पौधों को पानी ज़रूर देते हैं,
क्योंकि भले ही मिट्टी पूरी तरीके से तो नहीं सूख पाएगी, हल्की हल्की उसमें नमी रहती है, पर फिर भी कभी कभी होता है ना, पौधा जब कम पानी देते हैं तो भी ख़राब हो जाता है। इसलिए हम तो 4 या 5 दिन में एक बार पानी इस समय दे रहे हैं। और जिस दिन धूप निकल आती है और हल्की मिट्टी लगती है कि ऊपरी लेयर इसकी सूखी हुई है थोड़ी सी, तो 3 दिन में एक बार दे देते हैं। और ज़्यादातर पौधा पानी की अधिकता से और या पानी की कमी से ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आप सभी ख्याल रखेंगे तो आपके पौधे, ये फूल आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। चलिए इसके बाद अब हम आपसे ये बात भी कर लें कि अब जब इनका मौसम चला जाएगा तो अब हम अपने पौधों को किस तरीके से आगे आने वाले टाइम के लिए सेव करेंगे। तो इसके लिए जब ये सारे फूल धीरे धीरे जब अपने आप मुरझाने लगे, सूखने लगे, तो इन फूलों को ऊपर से कट कर दीजिएगा। और आप देखिएगा नीचे से ये सक्कर्स निकलते हैं, ये नीचे से जितने भी सक्कर्स निकल रहे हैं बस इन्हें रख लेना है, इन्हें बिल्कुल नहीं हटाना है। इस समय मेरे हर गमले में नीचे से ये सक्कर्स निकलना शुरू हो गए हैं, ये देखिए। क्योंकि हमने 1-2 फूल इनके सूख गए थे वो हटा दिए, और धीरे धीरे जब पूरी तरीके से सूख जाए तो आप इस पौधे को इतना कट कर दीजिएगा। जैसे ये गमला है, कम से कम 7-8 इंच का पौधा रखिएगा आप गमले की मिट्टी से ऊपर ऊपर, और बाकी सब कट कर दीजिएगा। तो आने वाले टाइम में ये पौधा बहुत घना हो जाएगा। जब रेनी सीज़न आएगा तो आप इन पौधों की कटिंग लगा दीजिएगा, और आपको आने वाले अगली विंटर आपको ये पौधे तैयार मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी हमने अपने हिसाब से आपको इन प्लांट्स के बारे में बता दिया। गुलदाउदी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें हम लोग को लगभग पूरे साल ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी तेज़ गर्मी में इन पौधों को बचाना। तो इसलिए आप इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिएगा, तो आपको नए पौधे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।